पीडीएच में अरुण कुमार चौधरी। आज हम एचएससी के जितने भी ओल्ड पेपर में हरियाणा जीके पूछा गया है उनका अपन डिस्कस करेंगे। हमारी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, उनको आप चैनल पे जाके विजिट करें, देखें। जो आप एचएससी सीटी और जितने भी एचएससी के अदर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जीके आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से। सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने अदा की? तो किसने अदा की थी? सलमान खान ने। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ पे स्थापित हुआ था पहला आकाशवाणी केंद्र? हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? रोहतक के अंदर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1976 को। हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है? रोहतक। हरियाणा भाषा में पहली फिल्म थी धरती। धरती थी पहली फिल्म। और 1900 कब बनी थी? 1967 में। और 1982 में तीसरी हरियाणवी फिल्म आई थी, बहुरानी, रिलीज हुई। फिल्म पगड़ी दे ऑनर अपनी भूमिका हेतु को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा बलजिंदर कौर को। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार के सीताराम पंचाल बॉलीवुड में कौन सी फिल्म आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो कब दिखाई दिए थे? चोली LLB 2। सीताराम पंचाल ने निम्न में से सभी बॉलीवुड सूची में अदाकारी की है सिवाय किसके? दंगल। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? धरती। 1967 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए 1982 में तीसरी फिल्म बहुरानी रिलीज हुई थी। यह फिल्म पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के ज़िले में है, तो किसमें? अम्बाड़ा में। कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। और इसका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1967 को। और जूही चावला 1984 में मिस इंडिया चुनी गई थी। हरियाणा ने ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में शामिल नहीं है, तो किस में शामिल नहीं है? नीचानगर। – 2015 में रिलीज हुई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? पगड़ी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो किसके थे? यमुनानगर के। और इनका जन्म हुआ था 6 जून 1929 को। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित कौन सी रही? चंद्रावल। फिल्म चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई थी। सुपरहिट हरियाणवी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशक जयंत, अभिनेता व अभिनेत्री जगत जाखड़, सूरज शर्मा, उषा शर्मा चंद्रावल हैं। जगत जाखड़, सूरज और उषा शर्मा चंद्रावल हैं। सोनू निगम के इस जिले के हैं? फरीदाबाद की। इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था। और सोनू निगम की गायकी की शुरुआत 3 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ स्टेज में साझा करके क्या हुआ? तेरा वादा में हुई है। भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म हुआ था? परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ पे हुआ था? अम्बाड़ा में। किंगडम ऑफ
ट्रिकस भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर अवकाश गंतव्य में या हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? रुस्तम। निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है? अर्थ। निम्न में सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है सिवाय किसके? सरबजीत के। सुनील ग्रोवर कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन से हरियाणा द्वारा प्रसिद्ध चरित्र चित्रांकन गुत्थी और गुलाटी दोनों में। गुत्थी था डॉक्टर गुलाटी दोनों। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? अम्बाड़ा में। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति की विधा के कारण क्या थे? फिल्मों में गायिका। फिल्मों में गायिका। निर्माता निर्देशक की देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली? चंद्रावल से। दंगल फिल्म में आखिर खान ने किरदार निभाया था? दंगल फिल्म में आमिर खान ने खालिस्तान का किरदार निभाया था? किसका निभाया था? महावीर सिंह फोगाट का। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? चंद्रावल। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो किसके स्थान पर स्थित है? हिसार। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो कान में। बुजली ये सोने की चांदी से निर्मित गहना होती है। इसमें आमतौर पर बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। अन्य कान के आभूषण हैं देड़े, कर्णफूल, बाली, झुमकी और औगन्या। गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? गुलीबंद। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य के गले में पहनने में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? फूल आभूषण सोना या चांदी का बना होता है जो सिर पर बांधा जाता है। असली घलसरी, बटरमाला, कंठी, गुलबंद, झालरा हरियाणा राज्य में पहने जाने वाले गले के आभूषण हैं। खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजन का कार्यक्रम है? लड़के की शादी के अवसर पर। हरियाणा में कोतरी की उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? किस पे दिया जाता है? तीज पर। कड़ोला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? तो किस अंग में पहनती है? बाजू में। हरियाणा के परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडुआ। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? कानों में। कानों में पहनी जाती है जबकि बोरला माथे पे बीच में लटका हुआ पहना जाता है। हरियाणा पुरुष पैरों में आभूषण पहनते हैं। कौन सी पहनते हैं? कड़ी पहनते हैं। हरियाणा पुरुष पैरों के में कड़ी आभूषण पहनते हैं। कड़ी चांदी से निर्मित गांव के टकनों के ऊपर से पहना जाने वाला वल्याकार चांदी का आभूषण है। ये छलकड़ी के नीचे पहना जाता है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटी सूती धागों की मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस। कमरी आदि आस्तीन की कटी तक की कमरी। टोपी गांधी टोपी जैसी पुराने लोग पहनते हैं। लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर। हरियाणा की शॉल कहलाती है फुलकारी। हरियाणा के लोगों में पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है खंडवा। निम्न में से कौन सा एक साल का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दर्री। हरियाणा के पारंपरिक वेशभूषा फरगल क्या है? फुलकारी ओढ़नी। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन के विवाह के समय दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? दिम्मच। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौप हरियाणा के निर्मित शॉल एक रूप है। शॉल इस रूप की फुलकारी नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों।
चौप निर्मित शोल का एक रूप है। शोल एक रूप में फुलकारी के नाम में भी जाना जाता है। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? माथा पे। हरियाणा के शोल को कहते हैं फुलकारी। हरियाणा और सोने से बने हुए गहना परली को कहाँ पहनते हैं? परली को गर्दन में। विवाह के नीम भराई की अवसर पर होता है। किस अवसर पर होता है नीम भराई? नीम के अवसर पर नीम भराई का कार्यक्रम। विवाह के अवसर पर नीम भराई का कार्यक्रम द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय किया जाने वाला एक मांगलिक कार्यक्रम है। पीक पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? सावन से। पीक पाटड़ी का संबंध किससे है? सावन से। सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई उक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लहरिया ओढ़ना, बधाई पत्ती में रंगाई से तैयार, और डिमास ओढ़ना, विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी, और गुमटा सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई ओढ़नी, और छामा पीले पट्टे का कट्ठा ओढ़ना। हरियाणा विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? गांव के सम्मानित वृद्ध को। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? सोपली। हरियाणा पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोवर, साफा, कमरी इत्यादि है, जबकि सोपली, डिमास और दामन, खारा इत्यादि महिलाओं की वेशभूषा है। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? चोरनो। हरियाणा में पहने जाने वाले प्रमुख वेशभूषा। स्त्रियों की कमरी, कोटी, कुर्ता, आंगी, ओडवा, कंग, दामन, खारा, बोल। पुरुषों की कमीज, पगड़ी, साफा, पाग इत्यादि। चोरनो एक प्रकार का गुजराती पुरुष पोशाक है। यह सिले हुए धोती की तरह दिखता है और ये बहुत ढीला आरामदायक होता है। मुहावरी लोकतियाँ। हरियाणवी लोकतथ्य में तावला में बावड़ा का अर्थ क्या है? तावला में बावला, तो उतावले आदमी के विवेक शून्य हो जाता है। नेक्स्ट आता है हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? रोटी का मुड़ जाना मेहमान के घर आने का। बेटा का सलाम राष्ट्र नाम योजना सब किससे संबंधित है? हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग बेटी के सलाम राष्ट्र का नाम अभियान घोषणा 4 अगस्त 2015 को की थी। हरियाणा सरकार बेटी के सलाम राष्ट्र का नाम अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर बेटियों का ध्वजारोहण कराया जाएगा। इस अभियान के तहत हरियाणा में 10,000 सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर गांव की बेटियां ध्वजारोहण करेंगी। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या है? तो सबसे कम संख्या बौद्ध। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। इस वर्ष में हरियाणा की पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी 1997। हरियाणा के रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श ने। किसने की थी? खुदा बख्श ने। निम्नलिखित में कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? कौन कहलाता है? दीपचंद मेहमान। ध्यानचंद मेहमान हरियाणा के प्रतिष्ठित हैं। किसके प्रतिष्ठित हैं? कवि और लोक कलाकार। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे उदय भानु हंस। श्री विष्णु प्रभाकर एक हैं हिंदी लेखक। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अहली थे कवि। किस संत कवि ने जन्म संपत सिंह नामक गांव में से है? तो किसका है? सूरदास। जन्म 1483 में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के सिंह नामक ग्राम में हुआ था। इसका सूरदास जी का। हरियाणा के
पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे दीनदयाल शर्मा। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो किसने की थी? बालमुकुंद गुप्त ने। किस हरियाणा को शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो किसको? दादा लक्ष्मीचंद को। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। वर्ष 2010 में पंजाब में हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था। तो राइट आंसर ए बी दोनों सही हैं। नवछोर हरियाणा के जिले को प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र कौन सा है? हिसार। सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन शुरू किया था? तो कौन सा किया था? इसका राइट आंसर होगा सी। वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम रोते ने उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन शुरू किया था। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फेरी। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणा किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो किस बोली का प्रभाव नहीं है? पंजाबी का। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य हरियाणा साहित्यिक अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणवी भाषा की सीखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फेरी। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो किसका नहीं है? पंजाबी। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो मुख्य पत्रिका इसका राइट आंसर होगा हरिगंधा। हरियाणवी भाषा को वर्तनी में लिखा जाता है। तो वर्तनी में किस में लिखा जाता है? देवनागरी में लिखा जाता है। हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फेरी। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी किस बोली का प्रभाव नहीं है? पंजाबी का। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणवी भाषा को वर्तनी में लिखा जाता है देवनागरी। हरियाणा साहित्य के संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ था? पंचकुला में। निम्न में से किस हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया? तुलसीदास। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानदेह का प्रकाश आरंभ हुआ था? हिसार। कालिदास ने लिखी थी रघुवंश। महाभारत वेदव्यास ने, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने, हर्षचरित ने बाण भट्ट और रघुवंश ने कालिदास।